हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखने वाले हैं दिस, दैट, दीज, दोज। हमें कई बार इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो ये हम सीखने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स, पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज़। लेट्स स्टार्ट। सो आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर है एंड इट इज़ रिटन दिस इज़ अ कैट। और सेकंड भी पिक्चर दी हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि दैट इज़ अ कैट। अरे भाई, दोनों पिक्चर्स में तो कैट दे रखी थी, बट उसमें हमने लिखा दिस इज़ अ कैट, इसमें लिखा दैट इज़ अ कैट। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें दिस लगाना है या दैट? आइए जानते हैं रूल। दिस एंड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड पीपल। तो दिस और दैट जो होता है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, या कोई भी प्लेसेस हैं या पीपल हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस एंड दैट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, दिस हम यूज़ करते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस के लिए, जो कि स्पीकर के पास है, जो भी इंसान बोल रहा है उसके पास है उस टाइम पे, उस स्पेस में, तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। अगर आपको पहली वाली इमेज याद होगी तो उसमें कैट जो थी वो नियर बाय थी, तो इसलिए हमने वहाँ दिस का यूज़ किया था। जैसे कि अगर मेरे पास बुक है तो आई विल से दिस इज़ माई बुक। हाउ बिग इज़ दिस टाउन? तो वो टाउन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन फॉर्म। अगर मैं उसी टाउन में हूँ और मैं उस टाउन की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरे नियर बाय है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिस का यूज़ किया है। तो जैसे हम दिस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरीके से दैट जो है हम जो ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, वो भी सिंगल के लिए। तो दिस और दैट दोनों सिंगल के लिए यूज़ किया जाता है, बट दिस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन प्लेसेस के लिए। और दैट जो है जो फार अवे जो होते हैं, जो दूर होते हैं ऑब्जेक्ट, पर्सन या प्लेस, उनके लिए यूज़ किया जाता है। सो यूज़ दैट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस अवे फ्रॉम द स्पीकर इन स्पेस और टाइम। लाइक दैट स्टार इज़ वेरी ब्राइट, क्योंकि स्टार जो है हमसे दूर है। हाउ फार इज़ दैट टाउन? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाउन विच इज़ फार अवे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दैट यूज़ किया। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट है दिस जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और दैट फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है कि दिस जो है ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस तीनों को पॉइंट आउट यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली दैट भी इन्हीं को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स डू एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है प्लीज़ ब्रिंग डैश फैन क्लोज टू मी। तो सोचिए आप यहाँ पे दिस आएगा या दैट, क्योंकि ये दूर है ऑब्वियसली, इसको पास लाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे दैट आएगा। प्लीज़ ब्रिंग दैट फैन क्लोज टू मी। दिस प्लेस ऑन द मैप इज़ नियर बाय। ऑफ ऑल द काइट्स इन द स्काई आई लाइक दिस वन। तो यहाँ पे बाकी जो सारी काइट्स हैं उनमें से जो पसंद की है वो पास वाली है, तो उसके लिए हमने लिखा आई लाइक दिस वन। डैश वॉज अ वंडरफुल हॉलीडे वी हैड लास्ट ईयर। तो इसमें दिस आएगा या दैट? फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लास्ट ईयर है तो ऑब्वियसली हम दूर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दैट आएगा। अगर दिस ईयर होता तो, या प्रेजेंट ईयर या करंट ईयर की बात होती, तो यहाँ पर हम दिस यूज़ करते हैं। सो ये एक्सरसाइज अब आपके लिए हैं। आपको दिस और दैट से रिलेटेड वर्ड्स और स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन फॉर्म में अपने नोटपैड में से बनाइए। जैसे फ्रेंड्स हम दिस जो है हम एक के लिए यूज़ कर रहे थे, ऐसी दीज जो हैं टू और मोर के लिए यूज़ करते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस या पर्सन्स हो तो वहाँ पे हम दीज यूज़ करते हैं जो नियर बाय हों। क्योंकि ये प्लूरल हैं इसलिए हम यहाँ पे कैट्स यूज़ करेंगे, और ये नियर बाय हैं इसलिए हम यूज़ करेंगे दीज। सो दीज के साथ आएगा आर, दीज आर कैट्स। ऐसे ही यहाँ पर जो ये कैट्स हैं वो थोड़ी फार अवे हैं, क्योंकि ये मोर देन 2 हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दोज यूज़ करेंगे। दोज आर कैट्स, क्योंकि फार अवे जो होती हैं और अगर मोर देन 2 हो तो वहाँ पे हम दोज यूज़ करते हैं। सो दीज एंड दोज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड पीपल। तो ये प्लूरल की बात हो रही है यहाँ पे। सो दीज हम यूज़ करते हैं, यूज़ दीज फॉर मोर देन 1 ऑब्जेक्ट, persons, places near the speaker in space or time. For example, these are my books, क्योंकि number of books ज़्यादा हैं और वो near by हैं, so that's why we are using here these. How big are these two towns? Now those.
Use those for more than one objects, persons, places away from the speaker in space or time. Examples: those stars are very bright. Second example: how far are those two towns? प्लीज़ ब्रिंग डैश बॉयज़ फ्रॉम नेक्स्ट रूम टू माई क्लास। तो यहाँ पे उन बॉयज़ की बात हो रही है जो दूर हैं और उनको उनकी क्लास में लाना है, नेक्स्ट टू माई क्लास लाना है, तो इसलिए यहाँ पे हम दोज यूज़ करेंगे। प्लीज़ ब्रिंग दोज बॉयज़ फ्रॉम नेक्स्ट रूम टू माई क्लास। सेकेंड है डैश प्लेसेस इन द मूवी वर स्प्लेंडेड। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दूर की बात हो रही है, तो दोज प्लेसेस इन द मूवी वर स्प्लेंडेड। ऑफ ऑल द बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी आई लाइक डैश टू। यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। ऑफ ऑल द बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी आई लाइक दीज टू। सेकेंड डैश आर डिफ़िकल्ट डेज फॉर मी एज आई हैव माई बोर्ड एग्जाम्स। थिंक कि दीज यूज़ होगा या दोज। यहाँ पे दीज यूज़ होगा क्योंकि हम करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये पैसेज पढ़ के इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में दिस दैट दीज दोज फिल कीजिए, अपने नोटपैड में कहीं लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके करेक्ट आंसर्स देना ना भूलें। Thank you for watching the video, and if you like the video, please don't forget to subscribe it, like it and share it.